नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर के प्री एग्ज़ाम के एक स्पेशल सेशन के बारे में। ये पार्ट 4 है, अभी तक पार्ट 3 हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ये वीडियो दोनों भाषाओं में होगी, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में। तो जानते हैं क्या है इस वीडियो में खास। यहाँ पे हम टॉप 20 यानी कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही वीडियो के आखिरी में हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में भी चर्चा करते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द वर्ड एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम, यानी हिंदी में अगर हम बात करें शब्द प्रसार किस भाषा से लिया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंसर है लेटिन। एक्सटेंशन यानी हिंदी में जिसको हम प्रसार कहते हैं, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन या फिर प्रसार शिक्षा। तो यहाँ पे एक्सटेंशन शब्द की बात हो रही है जो कि लेटिन भाषा से लिया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज, यानी हिंदी में अगर बात करें महंगाई तेजी का कारण है या फिर वृद्धि। महंगाई, तेजी, वृद्धि सब एक ही हम कह सकते हैं इनको। इनका क्या कारण है या किस कारण से ये महंगाई बढ़ती है, ठीक है, या होती है। तो यहाँ पे जो सही हमारा आंसर है वो है इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा पैसा है, जो रुपया है, उसकी सप्लाई में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो उत्पादन है उसमें कमी हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कौन सा सूक्ष्म तत्व ऑक्सीजन के संश्लेषण में जरूरी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है जिंक। याद रखिएगा, जिंक जो है ऑक्सीजन के सिंथेसिस में काफ़ी हेल्प करता है और काफ़ी एसेंशियल है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इज फाउंड इन, यानी वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। इसका जो आंसर है वो है बनाना, यानी केला। केला में वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, यानी केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको शॉर्ट में कभी कभी बोला जाता है CISHB, इसको कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिर है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन व्हीट एंडोस्पर्म, यानी कि गेहूं के भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या होती है। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। इसका जो सही आंसर है वो है 63। याद रखिएगा, एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। गेहूं के भ्रूणपोष में यानी एंडोस्पर्म में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 63। फिर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। इंडिकेटर प्लांट ऑफ कॉपर इज, यानी कि तांबा का सूचक पौधा है। इंडिकेटर प्लांट यानी सूचक पौधा। तो इसका जो आंसर है वो है सिट्रस, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आंसर है सिट्रस। याद रखिएगा, जो सिट्रस है वो कॉपर का इंडिकेटर होता है, ठीक है, सूचक होता है, सूचक पौधा होता है। फिर आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 पे। द फर्स्ट KBK पौंडीचेरी वॉज इस्टेब्लिश इन 1974 रिलेटेड विथ, यानी भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में 1974 में स्थापित हुआ था से संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा TNU, यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन, अगर हम हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट किस वर्ष में शुरू हुआ था।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर है 1998 1999। इसको शॉर्ट में NATP भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, इस टाइप से भी वो पूछ लेता है। NATP यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये 1998-99 में शुरू हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बोरोन कंटेंट इन बोरेक्स यानी सुहागा या बोरेक्स में बोरोन की मात्रा क्या होती है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है 11.36% यानी प्रतिशत। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और हैं, इनको हम समझ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। BFCMZA, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। BFCMZA। बी का मतलब है कि बोरेक्स में बोरोन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 11%। ठीक है, और फिर उसके बाद जो होता है आपका फेरस सल्फेट, F यानी फेरस सल्फेट में आयरन का कंटेंट पूछता है तो ये होता है आपका 19%। ठीक है, फिर उसके बाद C का मतलब है कॉपर सल्फेट में जो कॉपर का मात्रा होता है वो होता है 22.5%। ठीक है, फिर उसके बाद M का मतलब है मैग्नीज सल्फेट में जो मैग्नीज कंटेंट होता है वो होता है 26%। ठीक है, और Z का मतलब होता है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा पूछता है तो वो होती है आपकी 36%। ठीक है, और लास्ट में जो आपका A बचता है यानी अमोनियम मोलिब्डेट, इसमें जो होती है मोलिब्डेनम की मात्रा होती है 54%। तो ये जितने भी प्रश्न इससे संबंधित थे सारे हमने यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो जाएंगे। इसको ट्रिक से याद रख लीजिए, 11, 19, 22.5, 26, 36 और 54। तो इनसे जब भी प्रश्न बनेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। फिर आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11, मेजर फॉर्म ऑफ बोरॉन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इज, यानी कि मुख्य रूप से बोरॉन पौधों में किस रूप में अवशोषित होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड। तो याद रखिएगा, जो बोरोन है पौधों में बोरिक एसिड के रूप में अवशोषित होता है या उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट इज, यानी कि जूट में रेटिंग का जो तापमान होता है वो यहाँ पे पूछा गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे एग्जामों में ये पूछा भी गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो आंसर है वो है 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है C। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, केमिकल फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट, यानी कि डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछा गया है डोलोमाइट का और ये जो है आंसर है MgCO3 CaCO3, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इन ड्वार्फ व्हीट सोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू, यानी हिंदी में अगर बात करें तो बोने गेहूं में बुआई की गहराई से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो है लेंथ ऑफ कॉलियोप्टाइल, यानी कि जो ड्वार्फ व्हीट होते हैं उनकी जो सोइंग डेप्थ होती है वो लेंथ ऑफ कॉलियोप्टाइल पे डिपेंड करती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बॉटेनिकल नेम ऑफ सेवान ग्रास इज, यानी सेवान घास का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेसिरस सिंडिकस हेनरस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इसको आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्रॉपिकल रीजन अर्धसाली शुगर केन इज प्लांटेड इन, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अर्धसाली गन्ना लगाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर है वो है जून टू अगस्त, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में जो अर्धसाली शुगर केन होता है उसको हम जून से अगस्त महीने के बीच में हम उसको प्लांटेड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन, यानी
गन्ने में सिंचाई के लिए कौन सी अवस्था क्रांतिक अवस्था होती है, यानी कि उस स्टेज पर उसको पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इस प्रश्न में पूरा पूछा जा रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका जो आंसर है वो है फॉर्मेटिव स्टेज, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाई, यानी कि हवा की गति मापी जाती है, किससे मापी जाती है यहाँ पे पूछ रहा है। तो जो विंड की स्पीड को हम मेज़र करते हैं वो हम एनीमोमीटर से मेज़र करते हैं, याद रखिएगा। फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ऑप्टिमम टाइम ऑफ ग्रेप प्रूनिंग इज, यानी कि जो अंगूर होता है, अंगूर में छटाई का उपयुक्त समय यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि अंगूर में जो हम छटाई करते हैं वो बेस्ट टाइम आप हमको बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा जनवरी फरवरी, यानी कि अंगूर में प्रूनिंग करने का जनवरी से फरवरी का जो टाइम होता है वो बेस्ट या ऑप्टिमम टाइम माना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, पायरेला इंसेक्ट डैमेजेस द क्रॉप ऑफ, यानी पायरेला कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। आंसर है शुगर केन, शुगर केन यानी गन्ना। अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न यानी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले हम पुरानी वीडियो में जो प्रश्न आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका हम सही आंसर जान लेते हैं। प्रश्न था पंतरागनी किसकी किस्म या वैरायटी है, तो उसका जो सही आंसर है वो है फेनुग्रीक यानी मेथी। तो याद रखिएगा पंतरागनी जो है मेथी की एक वैरायटी है, एक किस्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन है द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है मेंडल, वाटसन, शल, जोहानसन। इनमें से कोई एक सही आंसर है जिसको आपको कमेंट में बताना है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।